चंद सेकंड में सर्वनाश, हर तरफ तबाही का मंजर। दुनिया को मिले परमाणु हमले के 5 संकेत। पुतिन जब न्यूक्लियर बटन दबाएंगे, अमेरिका में बैठे बाइडेन कैसे जान जाएंगे? क्या पुतिन की न्यूक्लियर ब्रिगेड में घुसपैठ हो चुकी है? ज़ेलेंस्की को क्यों चाहिए 3 लाख करोड़? यूक्रेन से 8000 किलोमीटर दूर जापान में क्यों बजा न्यूक्लियर अटैक के खतरे का सायरन? परमाणु बम की जिस विध्वंसकारी फितरत से दुनिया के सभी देश डरते हैं, उसी प्रलयंकारी परमाणु बम को लेकर बहुत खतरनाक इंटरनेशनल वार्निंग सामने आई। क्या ये न्यूक्लियर अनहोनी यूक्रेन में होने वाली है, या फिर जापान एक बार फिर परमाणु हमले का शिकार बनने वाला है? नमस्कार। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर देश का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कच्चा चिट्ठा के स्पेशल एडिशन में आज पुतिन के परमाणु दंड पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट पुतिन के परमाणु हमले की आशंका पर है, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एक रिसर्च पेपर अब जारी किया है जिसमें पुतिन के परमाणु हमले को लेकर 5 संकेत का जिक्र है। पुतिन जब न्यूक्लियर बटन दबाएंगे तो अमेरिका में बैठे बाइडेन कैसे जान जाएंगे? जवाब इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। क्या रूस न्यूक्लियर बम फोड़ने वाला दूसरा देश बनने वाला है? क्या यूक्रेन में पुतिन के परमाणु प्रहार से हाहाकार मचने वाला है? सवाल है, यूक्रेन का कौन सा शहर दूसरा हिरोशिमा बनने वाला है? यूक्रेन का कौन सा महानगर दूसरा नागासाकी बनने वाला है? पांच ऐसे संकेत जिन्होंने परमाणु युद्ध की अनहोनी को काफी करीब ला दिया है। विश्व युद्ध का डंका बजने लगा है। जिसका सबसे ज्यादा डर था वो होने लगा है। सबसे बड़ी वार्निंग फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से आई है। इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट करके कहा है कि फ्रांस वर्ल्ड वॉर नहीं चाहता। इसके बहुत साफ मायने हैं कि जिस पर बाइडेन से लेकर पुतिन, जिनपिंग से लेकर किम जोंग तक सबकी पैनी नजर बनी हुई है। लेकिन मैक्रो की दूसरी बात बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि यहीं छुपा है विश्व युद्ध का असली रहस्य। फ्रांस ने कहा है कि अगर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हमला करते हैं तो फ्रांस अपना एटम बम इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी मैक्रो को पूरा डर है कि पुतिन परमाणु बम से हमला करेंगे, और वो वर्ल्ड वॉर वाला डर दिखाने के साथ साथ बताना चाहते हैं कि वो परमाणु बम से हमला नहीं करेंगे। यानी वो पुतिन के गुस्से से बचने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा है? विश्व युद्ध हुआ तो क्या एटम बम वाला हमला भी होगा? क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की का युद्ध पूरे यूरोप और अमेरिका के बाद एशिया तक भी पहुंचेगा?
इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, बस इस रिपोर्ट को गौर से देखिएगा। Учебная ракетная атака. Внимание, расчет, получен приказ. 2, 1, 3 старта. अगर पुतिन ने परमाणु प्रहार के ग्रीन सिग्नल के बाद बटन दबेगा, परमाणु बम निकलेगा, फटने के लिए गिर पड़ेगा और चंद सेकंड में धरती पर वो होगा जो पिछले 7 दशक में नहीं हुआ। दुनिया में अगर तीसरा एटम बम फटेगा तो हिरोशिमा से कई गुना अधिक विध्वंसक होगा। नागासाकी में जो हुआ उससे कई गुना अधिक विनाश होगा। क्योंकि पुतिन के परमाणु बमों का तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। रूस की सेना जमीन से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर समंदर तक से परमाणु हमला करने की ताकत रखती है। रूस के छोटे परमाणु बम भी जापान पर गिराए गए लिटिल और फैट बम से ज्यादा शक्तिशाली हैं। इतने ताकतवर कि उनके जमीन पर गिरते ही जर्रा जर्रा थर्रा उठेगा। आसमान में अंधेरा छा जाएगा, धरती शोलों से लाल हो जाएगी, लोग पल भर में जीते जी खाक में बदल जाएंगे। ना पेड़ पौधे बचेंगे, ना ही इंसान। धरती पर जगह जगह बन जाएगा खुला कब्रिस्तान। युद्ध विशेषज्ञों की माने तो अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमले को हरी झंडी दिखाते हैं तो पुतिन की सेना का पहला टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव हो सकती है। दक्षिण में रूस का न्यूक्लियर निशाना ओदेसा हो सकता है। पूरब में खार्किव पर परमाणु बम गिरा सकता है, जो कब्जे के बाद भी रूस के हाथ से निकल गया है। वहीं रूस का निशाना यूक्रेन का लीव भी हो सकता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एक्जिस्टेंशियल रिस्क के पॉल एनग्राम के मुताबिक पुतिन के परमाणु हमले से पहले 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। पहला संकेत, रूस साइबर अटैक करेगा। दूसरा संकेत, पुतिन के परमाणु हमलों की चेतावनी और बढ़ जाएगी। तीसरा संकेत, रूस के परमाणु मिसाइल बंकरों में आवाजाही बढ़ जाएगी। चौथा संकेत, रूस की न्यूक्लियर फोर्स मोर्चा संभाल लेगी। और 5वां संकेत, रूस के काला सागर बेड़े में फैलाव हो जाएगा। 3, 2, 1, 3 старта. द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदलना है, इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। यूक्रेन में अभी जो युद्ध हो रहा है उसे कैसे परमाणु युद्ध की शक्ल देनी है, इसका अभ्यास कर चुकी है। पुतिन की सेना दुनिया को दिखा चुकी है धरती से रूस कैसे परमाणु हमला कर सकता है, हवा में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर कैसे परमाणु बम गिराएंगे, समंदर की लहरों से कैसे रूस के युद्धपोत परमाणु मिसाइल दाग कर तबाही लाएंगे, समंदर के अंदर मौजूद परमाणु पनडुब्बी से रूस की सेना कैसे न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन, यूरोप या रूस ही नहीं, दुनिया की तबाही तक पहुंच सकता है। इसलिए पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। विशेषज्ञों की माने तो रूस ने 1500 परमाणु हथियार हमले के लिए तैनात भी कर दिए हैं। पूरी दुनिया वाकिफ है कि पुतिन के शस्त्रागार में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है जिसे ना तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और ना ही यूरोप।
लेकिन राहत की बात यह है कि अमेरिका का दावा है कि पुतिन जब परमाणु हमले का आदेश देंगे और रूस की न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में आ जाएगी, उस वक्त रूस में हो रहे न्यूक्लियर अटैक की हलचल की जानकारी अमेरिका को मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका के स्पेशल सैटेलाइट का फोकस रूस की सैन्य गतिविधियों पर होगा। और रूस के न्यूक्लियर हथियार जब स्टोर साइट से लॉन्च साइट पर ले जाए जाएंगे, उस वक्त अमेरिका को पता लग जाएगा कि रूस परमाणु हमला करने जा रहा है। दुनिया में जिस न्यूक्लियर युद्ध की बातें हो रही हैं, वो सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं। ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है, क्योंकि खुद व्लादिमीर पुतिन बोल चुके हैं, हम झांसा नहीं देते। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास में 5,977 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1,500 रिटायर होने वाले हैं या पुराने हो जाने के चलते जल्द ही उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। बाकी के 4,500 हथियारों को स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन माना जाता है। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट शामिल हैं, जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। यही वो हथियार हैं जिन्हें परमाणु युद्ध के साथ जोड़कर देखा जाता है। इनमें से 1,185 परमाणु हथियारों को रूस ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में लगाया हुआ है। 800 परमाणु बम पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में लगाए गए हैं और 580 परमाणु बम न्यूक्लियर बॉम्बर से हवा में दागे जाने वाले हैं। यही वजह है कि रूस और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बाइडेन को पुतिन के खिलाफ अपने सुर और बुलंद करने पड़े हैं। नेटो खौफ में है, CIA पुतिन पर नजरें गड़ाए हुए है। पुतिन के ऑफिस ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। परमाणु युद्ध से सबको बचना होगा, लेकिन आधा बर्बाद हो चुका यूक्रेन क्या करेगा? अब जेलेंस्की ने दुनिया के सामने 3 लाख करोड़ रुपए की डिमांड रख दी है। वो 3 लाख करोड़ रुपए का आखिर क्या करने वाले हैं? ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जेलेंस्की क्यों कह रहे हैं कि उनको भी कोई लिफ्ट करा दे। ज़ेलेंस्की को चाहिए 3 लाख करोड़। पैसों की बारिश क्यों चाहते हैं ज़ेलेंस्की? 3 लाख करोड़ का क्या करेंगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की? इतना कैश ज़ेलेंस्की ने कभी देखा भी होगा? 3 लाख करोड़ से क्या ज़ेलेंस्की हथियार खरीदेंगे या कुछ और करेंगे? आखिर पुतिन को हराने के लिए ज़ेलेंस्की को क्यों चाहिए 3 लाख करोड़ रुपए? क्या ज़ेलेंस्की को मिला फंड खत्म हो चुका है? 8 महीने से जारी युद्ध में ज़ेलेंस्की का बजट क्या पूरी तरह से बिगड़ चुका है? इस रिपोर्ट में ज़ेलेंस्की के अकाउंट बैलेंस की पूरी रिपोर्ट मिलेगी। यूक्रेन में हाई वेलोसिटी युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की ने बड़ी डिमांड रख दी है। वो पश्चिमी देशों, पूरे यूरोप और नेटो से 3 लाख करोड़ की मांग कर रहे हैं। युद्ध लड़ने के लिए ज़ेलेंस्की ने अभी तक जो मांगा वो मिला है। रूस से टक्कर लेने के लिए अमेरिका और नेटो ने ज़ेलेंस्की की हर ख्वाहिश पूरी की है। चाहे वो अमेरिका और ब्रिटेन से मिली जैवलिन और NLAW जैसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हों, चाहे वो रूस के विमानों को गिराने के लिए अमेरिका से मिले स्टिंगर मिसाइल हो, चाहे वो रूस की मिलिट्री पोजीशन पर बमबारी के लिए अमेरिका के हाइमर्स रॉकेट सिस्टम हो, चाहे वो अमेरिका से मिली M777 तोप और उसके हजारों गोले हो, चाहे वो पोलैंड और चेक गणराज्य से मिले T-72 टैंक ही क्यों ना हो, इस वक्त ज़ेलेंस्की का इरादा पूरी ताकत समेटने का है। रूस की पोजीशन को लगातार अटैक करने का उनका काम जारी है। डॉनबास में उनकी फोर्स ने फाइट बैक वाली रणनीति पर तेजी से काम किया है और यही वजह है कि पुतिन को कुछ मोर्चों पर जबरदस्त झटका लगा है। इस वक्त युद्ध में रूस को हराने के लिए ज़ेलेंस्की को जो भी चाहिए वो उसे अपनी पहुंच में चाहते हैं। ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि रूस की फौज पर लगातार गोले बरसाने, उसके हेलीकॉप्टर गिराने और रूस के ड्रोन को उड़ाने के बाद इस वक्त ज़ेलेंस्की का गोदाम कितना भरा है, कितना खाली है और 3 लाख करोड़ से वो क्या क्या करना चाहते हैं। 3 लाख करोड़ में ज़ेलेंस्की किसका किसका गोदाम भरेंगे, ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा।
पुतिन ने ज़ेलेंस्की की मोर्चाबंदी तोड़ने के लिए 24 घंटे के अंदर ही 2 बड़े शहरों मिकोलाइव और निकोलाइव में जबरदस्त बमबारी की है। कई बिल्डिंग पूरी तरह से उड़ा दी हैं। तबाही बहुत ज्यादा हुई है। खार्किव के कई इलाकों पर रूस अब भी बमबारी कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि जब से पुतिन को यहां से पीछे हटना पड़ा है, रूस की फौज बराबर रिहायशी इलाकों पर अपना गुस्सा उतार रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने मिकोलाइव में S-300 एयर डिफेंस सिस्टम और 8 मिसाइलों से जमीनी सिविलियन टारगेट पर अटैक किया है। Наша розвідка, спеціальні служби, правоохоронні органи з'ясують всі деталі щодо цих та інших російських ударів. Жоден російський терорист не зможе залишитись невідомим для правосуддя. Ми будемо знати. पीछे यूक्रेन भी नहीं है। यूक्रेन ने एक बहुत ही खतरनाक हमले में रूस की आर्टिलरी पोजीशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसमें बहुत ही सटीक माने जाने वाली तोप के गोले का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन का तुंगुश्का एयर डिफेंस सिस्टम रूस के विमानों को निशाना बना रहा है। वो कम ऊंचाई पर उड़ रहे रूस के हेलीकॉप्टर को टारगेट कर रहा है और साथ में रूस के ड्रोन हमलों पर भी उसकी नजर बनी हुई है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि उसने रूस के 4 अटैक हेलीकॉप्टर 18 मिनट के अंदर मार गिराए। यूक्रेन ने उस इलाके का जिक्र तो नहीं किया जहां उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यह कमाल करके दिखाया, लेकिन अगर यह खबर सही है तो रूस को फिक्र करनी पड़ेगी। इस वक्त कमो 52 हेलीकॉप्टर से रूस की सेना यूक्रेन की कई पोजीशन पर बमबारी कर रही है। ये हेलीकॉप्टर रूस की अटैक फॉर्मेशन में सबसे आगे हैं और इनकी बमबारी से यूक्रेन को कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। Непогані результати, зокрема збито 4 російські ударні гелікоптери і вже більше 10 ударних безпілотників іранського виробництва. पुतिन इस वक्त डॉनबास से आगे बढ़कर खार्किव और खेरसॉन में लगातार हवाई हमले कर रहे हैं और इसमें वो 2 बहुत ही खतरनाक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें एक है कमो 52 हेलीकॉप्टर, जिसने पूरे डॉनबास में रूस के हेलीकॉप्टर अटैक की कमान संभाली हुई है। वहीं रूस का पुराना अटैक हेलीकॉप्टर Mi-35, जिसे फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, उसकी तादाद भी ऑपरेशन में बढ़ा दी गई है। Mi-35 की बॉम्बिंग की तस्वीरें जमीन पर किसी भी दुश्मन के होश उड़ा सकती है। इसमें लगे रॉकेट जब एक साथ फायर किए जाते हैं तो एक बड़े इलाके में दुश्मन के पास भागने तक का रास्ता नहीं बचता। पुतिन के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती खार्किव है। ऐसे में अगर खार्किव ज़ेलेंस्की के हाथ से निकला तो कीव को ज़ेलेंस्की कब तक बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ज़ेलेंस्की के सामने चुनौती ये है कि वो अपनी फौज तक नए हथियार कैसे पहुंचाएं। ज़ेलेंस्की की लगातार हार की वजह क्या है, वो एक के बाद एक डॉनबास क्यों हारते जा रहे हैं, इसका जवाब जानने के लिए आप यूक्रेन के एक मोर्चे का वीडियो देखिए। ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी नाकामी की वजह समझ जाएंगे। इस वीडियो में यूक्रेन का एक सैनिक अपना आरपीजी तैयार कर रहा है। आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। इसमें ग्रेनेड एक रॉकेट की शक्ल में होता है और उसके लॉन्चर को कंधे पर रखकर दागा जाता है। लेकिन ये क्या, यूक्रेन के इस फौजी ने इस रॉकेट पर 3 ग्रेनेड बांधे हुए हैं। आरपीजी पर 3 और ग्रेनेड टेप से चिपकाने के बाद वो इसे फायर करता है। इस वीडियो को ज़ेलेंस्की को बार बार देखना चाहिए। ये काम एक स्मार्ट फौजी का है जो फ्रंट पर कुछ अलग भी सोचता है, लेकिन इससे ये साफ है कि यूक्रेन की फौज अपनी फायर पावर बढ़ाने के लिए ऐसे तरीके अपनाने पड़ रहे हैं जिसे आम भाषा में जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इससे ये बात साबित होती है कि भले ही डॉनबास को बचाने के नाम पर यूक्रेन की फौज को नए हथियार मिल रहे हैं, लेकिन फ्रंट पर ज़ेलेंस्की का फौज ही जोड़ तोड़ करके नए हथियार बना रहा है। आरपीजी जैसे हथियारों पर अलग से ग्रेनेड बांधकर चलाए जा रहे हैं। इसे फौज में इम्प्रोवाइजेशन कहा जाता है। लेकिन इससे ये बात भी पता चलती है कि यूक्रेन की फौज के पास बड़े हथियार तो हैं, लेकिन छोटे हथियारों की कमी हो चुकी है। उनके इन्फेंट्री या मिलिशिया के पास लड़ने के लिए अब हथियार खत्म हो रहे हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की की 3 लाख करोड़ वाली रिक्वेस्ट दुनिया तक भी पहुंच रही है, लेकिन सवाल है कि उनको आखिर मिलेगा कितना। Preliminary estimate is that somewhere between 3 and 4 billion dollars are necessary on a monthly basis. And the numbers would be determined by 3 factors. युद्ध लड़ना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। रोज अरबों का गोला बारूद दागा जाता है। फौज की मूवमेंट पर इतना पैसा खर्च होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अरबों डॉलर्स की बारिश चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को पूरी उम्मीद है कि 3 लाख करोड़ की बारिश होगी तो वो पुतिन को हरा सकते हैं। कम से कम इस बात का भरोसा बाइडेन और नेटो को जरूर दे रहे हैं और ऐसी पावर उनकी बातों पर ध्यान भी दे रही है।
After 8 months of war, the Ukrainian people and their leaders remain determined and resilient. I am horrified by Russia's action. रूस इस वक्त ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से ज़ेलेंस्की के हथियार गोदाम को टारगेट कर रहा है। उसके निशाने पर अमेरिका से मिले हथियार हैं। ज़ेलेंस्की के ऐसे अड्डों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर अमेरिका से मिले लॉन्ग रेंज वाले वेपन सिस्टम रखे गए हैं। इनमें हाइमर्स रॉकेट की रेंज 70 किलोमीटर से ज्यादा है। इनमें M777 का गोला 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में दागा जा सकता है। इनमें हार्पून मिसाइल की रेंज तो 250 से 300 किलोमीटर तक होती है। यही वजह है कि रूस के हवाई हमलों को रोकने के लिए ब्रिटेन ने अब नए एयर डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया है। ये एमराम मिसाइल होंगी जिनको अमेरिका के नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम से लैस किया जाएगा। यानी जो नेसम्स अमेरिका और नॉर्वे ने ज़ेलेंस्की के लिए भेजे हैं, उसके लिए कारतूस ब्रिटेन भेज रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के खिलाफ नेटो की तरफ से ये बहुत खास एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को बड़ी ताकत देगा और इसे लेकर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की टॉप मिलिट्री कमांड बहुत ज्यादा राहत महसूस कर रही है। इसकी बड़ी वजह जानने से पहले इस हथियार की सबसे खास बातें जान लीजिए जिस पर रूस के टॉप कमांडर्स की भी नजर है। अमेरिका और नॉर्वे का ज्वाइंट प्रोजेक्ट नेसम्स मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 30 किलोमीटर की रेंज में किसी भी ड्रोन, क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट को खत्म कर सकती है। अब देखिए रूस के वो कौन से जहाज हैं जिनके लिए नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम यमराज साबित होगा। ये है रूस का 25 बॉम्बर जो एक फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है। ये नीचे उड़ते हुए यूक्रेन की फौज पर जबरदस्त बमबारी करता है और इसी की वजह से ज़ेलेंस्की की फौज कई फ्रंट पर हार चुकी है। ऐसे ही विमानों को अब यूक्रेन में बहुत संभल कर उड़ना होगा क्योंकि वो नॉर्वे और अमेरिका के बनाए गए नेसम्स सिस्टम की मिसाइल का आसान निशाना बन सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि वो यूक्रेन की फौज को ट्रेनिंग देने में मदद करेगा और इसके लिए वो अपने फौजियों को यूक्रेन भी भेजेगा। We certainly are. Look, I had the honour of speaking to President Zelensky again last night. I conveyed to him the condolences of the Australian people for the innocent victims who've been murdered by Russian aggression. देखा जाए तो 8 महीने से जो युद्ध जारी है उसमें कई ऐसे हथियारों की यूक्रेन के हमलों में सबसे बड़ी भूमिका रही है। इन्हीं हथियारों की वजह से अब तक रूस की विशाल मिलिट्री पावर के आगे ज़ेलेंस्की ने पूरी तरह घुटने नहीं टेके हैं। वो डॉनबास पूरी तरह हार चुके हैं लेकिन टक्कर बराबर दे रहे हैं। हालांकि अपनी राजधानी कीव को वो बचा लेंगे या नहीं, ये पूरी तरह अमेरिका और नेटो से मिलने वाली हथियार सप्लाई और युद्ध वाली फंडिंग पर निर्भर करेगा। कीव जल रहा है और कोरिया प्रायद्वीप को जलाने की किम जोंग उन तैयारी कर रहे हैं। किम जोंग उन ने जो नया मिसाइल परीक्षण किया है वो जापान के ऊपर से गुजरा है। हालात इतने संजीदा हैं कि अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को उतारना पड़ा है और उधर जापान ने किम जोंग उन को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। किम जोंग उन की परमाणु भूख एशिया के इस हिस्से में युद्ध को इन्विटेशन दे रहा है। ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए, आपको समझने में मदद मिलेगी कि किम जोंग उन की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने? कहीं कोई बॉर्डर लाइन नहीं। उत्तर कोरिया को तानाशाह किम जोंग उन ने मिसाइल की मंडी बना दिया है। जहां बाजार में आम जनता के खाने की चीजें तो महंगी हैं, मिसाइलों से भरा जाने वाला बारूद बेहद सस्ता है। यूक्रेन की खलबली भूल जाएंगे। आप जापान में बज रहे इस सायरन का मतलब जानेंगे तो कीव की हाहाकार भूल जाएंगे आप जब दक्षिण कोरिया के लोगों के बीच फैल रहे दहशत को समझेंगे। अक्सर काला रंग पहनने वाले किम जोंग उन सफेद लिबास में दिखे, लेकिन शांति के लिए नहीं, समाधान के लिए नहीं, खून बहाने के लिए, बम ब्लास्ट से उड़ाने के लिए।
जापान और दक्षिण कोरिया को धमकाने के लिए, अमेरिका को चेताने के लिए। प्रतिबंधों से पिसते किम जोंग उन को किसी की परवाह नहीं, न देश की न परदेश की। शक्तिमान कहलाने के किम जोंग उन की भूख शांति नहीं हो रही। कितना भी मिसाइल परीक्षण कर ले, एक बार फिर तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए किम जोंग उन ने मिसाइल परीक्षण किया है। यह मिसाइल जापान के आसमान के ऊपर से गुजरती हुई प्रशांत महासागर में गिरी है। उत्तर कोरिया से पहले से चौकन्ने जापान के प्रधानमंत्री को सुनिए। この発表の中で様々な主張が出されているようですが、一連の弾道ミサイル、こうした様々な挑発行動、これは関連する国連安保理決議に明らかに違反するものであり、断じて容認することができない、これが我が国の立場であります。 पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया ने 25 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में कई मिसाइलों का परीक्षण किया। इसमें एक मिसाइल तो जापानी क्षेत्र के ऊपर से गुजरी, जो उकसाने वाला मामला है। इस दौरान उत्तर कोरिया की एक ऐसी क्षमता के बारे में पता चला जिसके बारे में अब तक दुनिया अनजान थी। उत्तर कोरिया ने सबमरीन से दागे जाने वाली मिसाइल को एक उत्तर कोरियाई झील के अंदर डूबे प्लेटफॉर्म से दागकर दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। उत्तर कोरिया के पास अभी तक मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर है, जिनमें से कई तो बहुत लंबी हैं। झील के अंदर से दागी गई मिसाइल किम जोंग उन को एक अलग स्तर की सुरक्षा की गारंटी देती है। उत्तर कोरिया ने इससे पहले ट्रेन से मिसाइल दागने की तकनीक का प्रदर्शन किया था। परमाणु बम से लैस उत्तर कोरिया के इस किलर मिसाइल की तस्वीर देखने के बाद रक्षा विशेषज्ञ भी टेंशन में आ गए हैं। किम जोंग उन की झील से दागी जाने वाली मिसाइल उस समय बहुत कारगर साबित होती है जब दुश्मन परमाणु हमला करता है और उसके जवाब में उत्तर कोरिया परमाणु हमले का जवाब देता है। देश को परमाणु स्ट्रेटजी के तहत विस्तार जारी रखने चाहिए ताकि किसी भी हालात में सैन्य संकट के बीच भी किसी का भी निडरता से सामना किया जा सके और उन्हें रोका जा सके। हमें इसकी पहल करनी चाहिए। उत्तर कोरिया ने यह नहीं बताया कि यह मिसाइल ठीक कौन सी थी, लेकिन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि यह कम दूरी तक मार करने में सक्षम सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल थी। परमाणु शक्ति से लैस उत्तर कोरिया की मिसाइल ने करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय किया। बीते 2 हफ्तों में उत्तर कोरिया 6 मिसाइलें दाग चुका है। उत्तर कोरिया की मिसाइलों के जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने इस हफ्ते जापान को लेकर विशेष सैनिक अभ्यास शुरू कर दिया। अमेरिका ने यूएसएस रोनाल्ड रीगन को कोरिया प्रायद्वीप से लगे जल क्षेत्र में तैनात कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने साफ शब्दों में किम जोंग उन को चेताया है कि हम उत्तर कोरिया के किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखेंगे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर कोरिया की यह नई मिसाइल छोटे परमाणु बम को ले जाने में सक्षम है। उत्तर कोरिया के छोटे परमाणु बम को बनाने के साक्ष्य पहले से ही मौजूद हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया की मीडिया की रिपोर्ट से यह बात साबित होती है कि इस झील की सतह को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वहां से परमाणु हथियारों को दागा जा सकता है। इससे यह भी पता चला है कि उत्तर कोरिया अपनी इस तकनीक का अब पूरी तरह से विकास कर चुका है। इस पूरे परीक्षण कार्यक्रम के दौरान तानाशाह किम जोंग उन खुद ही मौजूद था। उत्तर कोरिया ने कहा कि इस परीक्षण का मकसद परमाणु हथियार से लैस मिसाइल की विश्वसनीयता की परख करना था, साथ ही तेजी से पानी के अंदर से मिसाइल को दागने की तकनीक में पारंगत होना था। लेकिन यह दिखावे का बयान है। किम जोंग उन की असली इच्छा किसी से छुपी नहीं है। किम जोंग उन जापान और दक्षिण कोरिया को बर्बाद कर देना चाहता है। दुश्मनी पालने का यह ऐसा शौक है जिसके सामने किम जोंग उन अमेरिका की भी नहीं सुन रहा। जापान के पास कोई चारा नहीं बचता कि वो संपूर्ण शक्ति से किम जोंग उन को करारा जवाब दे। 引き続き警戒監視、情報収集に全力を挙げるとともに、国連安保理決議に従った北朝鮮の完全な非核化に向けて、日韓、日米韓、さらに G7 をはじめ、さまざまな枠組みを通じて国際社会と連携していかなければならないと思います。改めて国民の命や暮らし、
安心安全を守るために उत्तर कोरिया ने इस साल 30 से अधिक मिसाइल परीक्षण किए हैं। इनमें कई मिसाइलें ऐसी हैं जो अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज से कई गुना तेज गति पर नीचे उड़ान भरती हैं ताकि रेडार से बच सकें। किम जोंग उन के मिसाइल परीक्षणों से पड़ोसी देशों में टेंशन होना बहुत स्वाभाविक है। फिलीपींस अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है क्योंकि किम जोंग उन की परमाणु मिसाइलों का टारगेट फिलीपींस जैसे देश भी हो सकते हैं। वैसे किम जोंग उन का प्राइम टारगेट दक्षिण कोरिया और जापान है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के मुताबिक उत्तर कोरिया के बार बार बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च से गंभीर तौर पर शांति और सुरक्षा को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही ये यूएनएससी रेजोल्यूशन का भी उल्लंघन है। इन मिसाइल परीक्षणों से पहले उत्तर कोरिया ने अभी हाल ही में ज्वाइंट एयर अटैक ड्रिल किया है। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि 8 अक्टूबर को की गई इस ड्रिल में 150 जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया, जिनमें सू-25, मिग-29, मिग-23, मिग-21 और मिग-19 शामिल हैं। पिछले महीने उत्तर कोरिया ने एक नया कानून पारित करके ऐलान किया है कि वो अब एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। किम जोंग उन ने कहा कि जब तक धरती पर परमाणु बम बने रहेंगे, साम्राज्यवाद और उत्तर कोरिया विरोधी कदम अमेरिका और उसके समर्थकों के उठते रहेंगे। परमाणु बल को मजबूत करने का हमारा रास्ता कभी खत्म नहीं होगा।